राम राम इशारा का स्वागत है थारा आपके अपने YouTube चैनल इंग्लिश गुरु चिराग सर में। तो जैसा कि आपने स्क्रीन पर दिखने लग रहा है कि आज आप कराएंगे प्रैक्टिस सेट आर्टिकल्स की, क्योंकि आर्टिकल इंडेफिनेट डेफिनेट दोनों लाड़ के आर्टिकल जो है वो अपन कवर कर लिया पाछली वीडियो में। और आज अपनी प्रैक्टिस करने के बारे है, क्योंकि इंग्लिश में कहावत भी कहा करे हैं ताकि प्रैक्टिस मेक्स ए मैन परफेक्ट। ये वो कहानी जो है वो अपन चरितार्थ करनी है। तो देखो, जो भी यूट्यूब चैनल पे जो नया आया है सबसे पहले वो उस चैनल को सब्सक्राइब कर ले। क्यों कर ले? क्योंकि इस साल की और हरियाणवी में पढ़ाने वाला मास्टर जो है वो बहुत कम मिलेगा उन्हें। तो चैनल को सब्सक्राइब करके और बेल आइकन दबा के न तैयार रहो, क्योंकि अगली वीडियो कभी भी मैं डालूँ तो सबसे पहले मुझसे पूछ जा। तो आओ शुरू करते हैं। यो है पहला क्वेश्चन थार खातर। तो देखो इस क्वेश्चन में और इसमें बताओ आर्टिकल क्या होगा। आर्टिकल जो होगा वो आप मेरे कमेंट में बताओ कि भाई पहले में आर्टिकल ये आएगा, दूसरे में आर्टिकल ये होगा। कमेंट में बता दो। इस क्वेश्चन में जो आर्टिकल आना है वो आर्टिकल आओगा एन। इस क्वेश्चन में एन आर्टिकल आओगा। और वो एन आर्टिकल आने का पाछे का जो रीजन है वो क्या है, क्योंकि जो आर्टिकल के लिख रखा है यो अम्ब्रेला। और अम्ब्रेला हिंदी में न्यू लिखा जाया करे, अम्ब्रेला न्यू लिखा जाया करे अम्ब्रेला। तो आड़े जो एस है ए, ए मतलब हो गया कि वोवल साउंड देने लग रहा है। वोवल साउंड जब दिया करे तो उससे पहले आर्टिकल क्या आया करे, हमेशा एन आर्टिकल आया करे। ठीक है, चलो अगले क्वेश्चन के और बढ़े हैं। अगला क्वेश्चन देखो। दूसरा क्वेश्चन है, दिस इज ब्लैंक बेस्ट चैनल ऑन इंग्लिश ग्रामर। देखा क्वेश्चन भी कितना जचता हुआ है, कितना मजेदार क्वेश्चन आया है कि अपने चैनल खातर कितना अच्छा क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन ये क्वेश्चन भी कहने लग रहा है कि यो चैनल जो है वो इंग्लिश ग्रामर खातर सबसे बढ़िया है, इससे बढ़िया है। हाँ तो देखो भाई, इसमें आर्टिकल जो है वो क्या भरा जाएगा, द। इसमें आर्टिकल द क्यों भरा जाएगा? क्योंकि ये जो बेस्ट जो वर्ड है, बेस्ट जो के है सुपरलेटिव डिग्री। और सुपरलेटिव डिग्री मैंने आपकी बताई थी कि सुपरलेटिव डिग्री तो पहले हमेशा क्या आएगा, आर्टिकल द। इसलिए इसमें आर्टिकल द भरा जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। सुषमा इज ब्लैंक इंटेलिजेंट गर्ल। अच्छा रहे, आज भी तो सुषमा भी राजी हो जाएगी इस वीडियो ने देख के न। है आगे सुबह मास्टर उसकी इंटेलिजेंट गर्ल बताने लग रहे हैं। भाई थारे कांटेक्ट में कोई सुषमा है तो उसके द्वारा वीडियो भेज दियो, ताकि सुषमा इस वीडियो ने देख के राजी हो जा। कदे कदे किसी ने राजी भी कर दिया करो। नु कहा करे भगवान, नु कहा करे कि किसी ने खुश रखोगा तो भगवान हमने भी खुश रखेगा। ठीक है ना? तो बताओ भाई, स्वाद आने लग रहा है कि नहीं आने लग रहा वीडियो में? अभी बता दो क्या हाल है। में इंटेलिजेंट लिखा जा रहा है, इंटेलिजेंट। इंटेलिजेंट यो ई जो है यो क्या है अपना, यो स्वर साउंड देने लग रहा है, स्वर की आवाज आने लग रही है। जाते आड़े भी किया जाएगा आर्टिकल एन भरा जाएगा, सुषमा इज एन इंटेलिजेंट गर्ल। चलो, अब तक तो हमने नो लागे रहोगा क्वेश्चन आसान आसान आ रहे हैं, तो रुको जरा, सब्र करो। है ये तो असली माल तो रह रहा है। इसमें बताओ क्या होगा, ब्लैंक एरोप्लेन फॉर मुंबई इज अराइव। देखो ये डाल के जो क्वेश्चन आया करे ना, ये डाल के क्वेश्चन के अंदर पेपर वाला थोड़ा कंफ्यूज कराया अगर आपने। अच्छा, इसमें कंफ्यूज करने वाली चीज ये है कि आड़ा यो एयरप्लेन का ए जो है वो कैपिटल करके दे दिया। ये बड़का का मन में क्वेश्चन ये आया करे कि जब आप कोई सेंटेंस शुरू करे ना, उसका पहले हम तो उसका पहला जो लेटर है वो बड़ा होना चाहिए। तो जाते आड़े कोई आर्टिकल नहीं होगा। कई बालक जो इसमें न्यू लिखेंगे इसमें कोई आर्टिकल को नहीं आवे, लेकिन या जानबूझ के लिखी गई चीज है, कंफ्यूज करने खातिर ए कैपिटल कर रखा है। आड़े जो है वो क्या होगा, आर्टिकल एन आर्टिकल भरा जाएगा। एन एरोप्लेन फॉर मुंबई इज टू अराइव। क्यों करा होगा? क्योंकि एरोप्लेन, एरोप्लेन एरोप्लेन में जो शुरुआत होने लग रही है ए तय या के है स्वर साउंड देने लग रही है, यानी कि वोवल साउंड आने लग रहा है इसमें, क्या तय अड़ के आ जाएगा, एन आर्टिकल आ जाएगा। ठीक है, हाँ भाई बताओ किसे लग रहे हैं। चलो अगला क्वेश्चन है थार खातिर एक और।
तैयार का। खालिस्तान फर्स्ट चैप्टर ऑफ खालिस्तान 12th इंग्लिश इज खालिस्तान लास्ट लेसन। इसमें आपने 3 खालिस्तान दे दिए और तीनों खालिस्तान में बताओ कि आर्टिकल आओगा। सोचो थोड़ा सा। एक और बात बता दूं, इस क्वेश्चन में थोड़ा हिंट में बता दूं मैं थारती। इस क्वेश्चन के अंदर तीनों खालिस्ताना में सेम रूल लग रहा है, सेम रूल है तीनों में, एक कंडीशन के ऊपर है तीनों के तीनों खालिस्तान। तो इन तीनों खालिस्तान में जो आर्टिकल आओगा वो क्या होगा, आर्टिकल द फर्स्ट चैप्टर ऑफ द 12th इंग्लिश इज द लास्ट लेसन। 12वीं जो क्लास है ना, 12th क्लास, उसकी इंग्लिश की बुक है, उस इंग्लिश बुक का पहला जो पार्ट है ना, पहला पार्ट का नाम है क्या है, आखिरी पार्ट। पहले पार्ट का नाम ही लास्ट लेसन है। पता किताब भी कितना स्वाद लेने लग रही, कितनी बकवास करने लग रही किताब भी, के पहले पार्ट का नाम लिख दिया लास्ट लेसन। चलो अगला क्वेश्चन। खालिस्तान मोर वन हैज, खालिस्तान मोर वन वांट्स। देखो कितना अच्छा कितना प्यारा क्वेश्चन दिया है? कितना मजेदार क्वेश्चन दे रखा है यो। और देखो इसमें दो पे क्या दे रखा है, मोर एंड मोर, दो पे मोर दे दिया। मोर कोई वो मोर ना सोचियो कोई आगे मोर पिको काला मोर है ना, ये अड़े यो कंपेरेटिव डिग्री देने लग रहे दो पे इसने कंपेरेटिव डिग्री दे दी। और कंपेरेटिव डिग्री देने के कारण अड़े इसमें दोनों हम क्या जाएगा, आर्टिकल द। अच्छा इसकी हिंदी अब आप बनाओ, ये सेंटेंस न समझ के देखा तो क्या है कि जिसके पास जितना ज्यादा होता है ना उसको उतना ही चाहिए होता है। मतलब वो अपने हरियाणवी में एक सीधी सी बात है कि जिसके जिद हो रहा घना होया करे ना, वो और मांगया करे, उसका सहज से पेटला भरे को नहीं। ये वो है बात, जो कहना चाह लग रहा है। अगला क्वेश्चन, यो क्वेश्चन जिसने बता दिया, यो क्वेश्चन जिसने इसका आंसर जिसने कमेंट कर दिया और जिसने सही कमेंट कर दिया उसका मैं मान लूंगा कि उसने आर्टिकल आगे। जो थोड़ा सा पसीना छुड़ाने वाला क्वेश्चन है थारा, बहुत तगड़ा क्वेश्चन है, बड़ा ढूंढ के लेके आया हूं मैं कितने। देखो भाई इसमें क्या है कि ये सेक्रेटरी और ये क्लर्क दो है। मैंने कल आपकी एक बात बताई थी कि पोस्ट का नाम आ जाए कितने भी, तो पोस्ट के नाम से पहले हम हमेशा क्या हुआ करे, आर्टिकल द आया करे। तो सेक्रेटरी भी एक पोस्ट है, क्लर्क भी एक पोस्ट है, तो इसलिए इनके नाम से पहले हम भी किया गया आर्टिकल द सेक्रेटरी एंड द क्लर्क आर वेरी जीनियस पर्सन्स। ये तो थोड़ा सा ध्यान में आ गया होगा कि कल पोस्ट का रूल मैंने बताया था, लेकिन बारी अभी बाकी है, मंजिल अभी दूर है। और आखिरी क्वेश्चन इस से जाने से पहले आपको एक और जबरदस्त क्वेश्चन से गुजरना पड़ेगा। और ये लो आपके लिए 8वां क्वेश्चन, ब्लैंक सेक्रेटरी एंड ब्लैंक क्लर्क इज वेरी जीनियस पर्सन। यो बिल्कुल 7वें क्वेश्चन की ढाल के मिलता जुलता सेम तो सेम क्वेश्चन उठा लाया हूँ तार खातिर। और जिसने ये क्वेश्चन बता दिया उसका यूं मान लो आगे बेड़ा पार है। उसने कोई डांटने से है नहीं भाई, इंग्लिश ग्रामर में आर्टिकल के चैप्टर के मामले में तो वो आर्टिकल के नंबर नहीं छोड़ने वाला कति भी, वो कति लट गाड़ के मानना ही मानना है। तो देखो इस क्वेश्चन वो बड़ा ट्रिकी टाइप का क्वेश्चन है, यो बहुत तगड़ा क्वेश्चन है यो। एक भारतीय जो सेक्रेटरी कलर दिखने लग रहा होगा, तो इसका मतलब क्या है कि पोस्ट नाम से पहले क्या आना चाहिए, आर्टिकल द आना चाहिए ना। लेकिन इसमें दोनों खालिस्तान जो है उसमें आर्टिकल द नहीं भरा जाएगा। क्यों नहीं भरा जाएगा, क्योंकि नहीं भरा जाएगा क्योंकि इसमें आड़े के दे रखा है, इज दे रखा है। और इज का मतलब क्या होया करे, इज का मतलब होया करे सिंगुलर, इज का मतलब होया करे सिंगुलर। लेकिन आड़े पोस्ट तो दो दे रखी है। और देखो हम लोग कह दोगे कि गुरुजी ऊपर वाले क्वेश्चन के अंदर तो दोनों हम आपने दा लगाया था, लेकिन आड़े दा क्यों नहीं आवा, क्योंकि इसमें दा इसलिए नहीं आवा बेटे क्योंकि इस वाले में यो आर दे रखा था। और इस आर का मतलब क्या था कि सेक्रेटरी और क्लर्क दोनों न्यारे न्यारे मानस हैं, और न्यारे मानस है तो इसलिए दोनों अलग अलग होने के कारण इसमें दा आ गया। लेकिन आड़े इसमें क्या दे रखा है, ध्यान देखो तो आड़े इस दे रखा है, सिंगुलर है यो। जाता है इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब ये हो गया कि सेक्रेटरी और क्लर्क दोनों एक आदमी है, एक आदमी दो रहे दो पोस्ट हैं। जाता है
ये सेक्रेटरी जो है ना, इससे पहले हम तो आर्टिकल दे आ जाओगा, लेकिन ये जो दूसरा जो आर्टिकल है ना, जो खालिस्तान है ना, इसमें कम को नहीं आवे, इसमें ओमिशन ऑफ आर्टिकल आओगा। यानी कि ये जो काटे का जो निशान है ना, एक्स का जो निशान है, इससे बोला अगर एक ओमिशन ऑफ आर्टिकल। अगला क्वेश्चन देखो, देर आर 12 मंथ्स इन ब्लैंक ईयर। ये क्योंकि मैं था एक बात बता दूं कि कोई भी जो पेपर होया करे ना, उसमें हमेशा एक्सेप्शन से क्वेश्चन पूछा जाया करे, है ना। तो ये थोड़े से उड़ाल के क्वेश्चन है, तगड़े तगड़े जो आपके पेपर में कई बार कौन सा मिल जा, या डिटो ना भी मिले तो ई डाल का कोई क्वेश्चन मिल जा। तो देखो इसमें आड़ जो है वो आर्टिकल क्या होगा, ए आर्टिकल आओगा। क्यों आओगा, देखो दो डाल के ईयर होया करे, एक होया करे ई ए आर, इसका मतलब होया करे कान, और एक ईयर होया करे वाई ई ए आर, इसका मतलब होया करे साल। दो डाल के ईयर होया करे। अब यो एक्सेप्शन है एक, आपने कह दोगे गुरु जी यो एक्सेप्शन का क्या मतलब है। एक्सेप्शन का मतलब होया करे कि अपवाद, जिस तरह अपने कुनबे में एक ने एक अपवाद मिला करे ना, कि जिसके नारे काम हमेशा नारे बकवास करनी, सब ते नारा चलना, उस तरह यो भी एक रूल का अपवाद है। कि क्यों कर है यो, कि यो जो कान वाला जो ईयर है ना, इससे पहले तो हमेशा आर्टिकल आया करे एन। ठीक है, ये तो रूल ना फॉलो करे है कि भाई ईयर नु लिखा जाएगा, और ईयर जो है वो वोवल साउंड देने लग रहा है, वोवल साउंड देने का कारण अड़े आ गया एन आ गया। लेकिन यो वाला जो ईयर है ना, इससे पहले हम क्या आया करे ए आर्टिकल आया करे, और यो जो सेंटेंस है ना, यो जो ईयर है यो साल वाला ईयर, यो अपवाद है इसका, जहां तक अड़े के आ गया यो ए आ गया। तो यह ध्यान रखने की चीज है। लो भाई, आज के टेस्ट सीरीज का यो आखिरी क्वेश्चन है, माय फ्रेंड इज खालिस्तान यूनिवर्सिटी स्टूडेंट। हाँ भाई, थारा भी है क्या कोई दोस्त ऐसा जो यूनिवर्सिटी में जाता हो, है? अरे थारा कोई यूनिवर्सिटी में जाने वाला दोस्त है तो उसके द्वारा भेज दो या वीडियो, उससे दिखा दो या कि तो मेरा पक्का मित्र है। देखो इसमें आओगा आर्टिकल ए। ये कई बालका के मन में जो है वो यो डाउट पा सके है कि गुरुजी आड़ा तो यू दे रखा है, और ए ई आई ओ यू ये क्या होया करे, ये तो वोवल होया करे। और गुरुजी आप तो न्यू कह रहे थे कि वो वाला उड़ा आर्टिकल है ना आया करे। ना ना ना, ना लाडले ना, अरे लाडले नहीं, वोवल साउंड की थी मैंने कथार्थी के कही थी कि वोवल साउंड आवा उड़ा पे आर्टिकल एन का यूज कराएंगे। लेकिन आड़े यो यूनिवर्सिटी में यू आने लग रहा है, यो दे रहा है आपा थी कॉन्सोनेंट साउंड। कॉन्सोनेंट साउंड होने के कारण आड़े के लगावांगे आपा आर्टिकल ए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब। तो बताओ आपने यह वीडियो किसी लगी, जो यह वीडियो आपने अच्छी लगी तो इसने लाइक करो, आपने क्वेश्चन जो सोल्व करे उनका कमेंट करो, और वीडियो जो होगा शेयर करो, ताकि आपका कोई यारा प्यारा दोस्त मित्र साथी भाई बहन किसी भी कंपटीशन टेस्ट की तैयारी करने लग रहे हो, चाहे वो कोई स्कूल में जाने वाला बालक हो, चाहे कोई अच्छा पढ़ने वाला बालक हो, ताकि उसकी हेल्प हो जाए, उसने भी ये कॉन्सेप्ट समझ में आ जाए, उसने भी टॉपिक समझ में आ जाए। और चैनल ने सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन दबा के तैयार रखो। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। Let's learn English easily together. Don't forget to like, share, and subscribe. Thank you so much for watching.